जोहार। पांचवी झारखंड विधानसभा के 15वें सत्र की आज शुरुआत हुई। इस बजट सत्र की पहली बैठक माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा के प्रारंभिक वक्तव्य से शुरू हुआ। अपने प्रारंभिक वक्तव्य में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कई महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ वर्तमान बजट सत्र में सभा द्वारा किए जाने वाले कार्यों से माननीय सदस्यों को संक्षिप्त में अवगत कराया गया। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के पंचदश बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। पंचम झारखंड विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र है। पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों में किए गए अपने वादों के अनुरूप कार्य किया है और अपनी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में राज्य के अंतिम पंक्ति खड़े व्यक्ति को हितों की रक्षा के ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद राज्य के अंतिम संप्रभु राज्य की जनता ने जो जनमत दिया था वह बिल्कुल स्पष्ट था, परंतु राज्य के विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, इसी कारण आज उसी जनमत पर आधारित एक नई सरकार इस बजट सत्र में अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है। इसके उपरांत झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन सत्र के संचालन के लिए माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा सभापतियों का मनोनयन किया गया है, जिसमें विधानसभा सदस्य श्री स्टीफन मरांडी, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, श्रीमती सीता मुर्मू, श्री रामचंद्र सिंह एवं श्री नीरल पूर्ति का नाम शामिल है। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन कार्य मंत्रणा समिति का भी गठन किया गया, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो सभापति के रूप में और श्री चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी नेता प्रतिपक्ष, श्री आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री, श्री सत्यानंद भोक्ता मंत्री, श्री सुदेश कुमार महतो और श्री सरयू राय इसके सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। साथ ही कुल 14 माननीय सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इस समिति में शामिल किया गया। झारखंड विधानसभा के विगत सत्र में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों, जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त है, उसकी एक विवरणी सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया। इस विवरणी में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत विधेयकों की संख्या 2 है। इसके अलावा पिछले सत्र में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुपालन से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति भी सभा पटल पर रखी गई। सदन की कार्यवाही के अंत में देश व राज्य के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया। उनका हमारे बीच से चला जाना सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। हम इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी आत्मा के शांति के लिए कुछ पलों का मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इन दिवंगत आत्मा महानुभावों के परिजन को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें तथा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। माननीय सदन नेता, माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कोई राजनेता, कलाकार और आम नागरिक को गुजर गए। ईश्वर सभी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। उनका हमारे बीच से चला जाना सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। जितनी भी दिवंगत आत्माएं इस दुनिया में नहीं रही है, उनको आत्मा की शांति के लिए प्रभु जी उनको चरणों में अपना स्थान दे और जितने शोक संतप्त परिवार है, इसको सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उल्लेखित सभी मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिवार के सदस्यों को धैर्य रखने की शक्ति दे।
माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, सुरक्षाकर्मी, आम नागरिक गुजर गए हैं कि भगवान इनकी आत्मा को अपने श्री चरण में जगह दे एवं इनके परिवार को इस कठिन परिस्थिति से उबरने की क्षमता दे। तत्पश्चात सदन की कार्यवाही दिनांक 26 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 26 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।